हेलो भाई, मेरा मेडिकल जो है 22 तारीख को हो गया है। तो मैं आज आप सबको बताऊंगा कि मेडिकल में क्या क्या हो रहा है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है लेकर जाने हैं। ठीक। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास हाई स्कूल, इंटर, उसके बाद जाति और निवास और आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी होने चाहिए और इसके दो दो जो है फोटो कापीज भी होनी चाहिए। ठीक। वहाँ पे वैसे लगेगा एक ही, लेकिन आपको दो लेकर जाना है। ठीक। उसके बाद आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स की बात करें तो दो सर्टिफिकेट जो है आपको अलग अलग बनवाना है, राजपत्रित अधिकारियों का दो। ठीक है। उसके बाद दो आपको राजपत्रित अधिकारियों का बनवाना है। उसके बाद दो जो है गांव के किसी व्यक्ति के द्वारा बनवा सकते हैं, उस पर आप एक प्रधान का बनवा लीजिए, एक किसी और का भी बनवा लीजिए। ठीक है। तो हो जाएगा दो ये, और एक आपको जो है आपने जहाँ से इंटर किया है या ग्रेजुएशन किया है, अगर आपने ग्रेजुएशन लगाया है तो आपको ग्रेजुएशन वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना लीजिए। अगर फॉर्म भरते समय ग्रेजुएशन का आपने नहीं लगाया है तो आप इंटर वाला जो है इंटर वाले स्कूल से जाके बनवा लीजिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट नया। ठीक है। इतना डॉक्यूमेंट, बस यही डॉक्यूमेंट लगेगा आपको, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लेकर जाना है। ठीक। उसके बाद मैं बात करूं कि मेडिकल में जो है क्या क्या प्रक्रिया हो रही है और क्या क्या करना है आपको गेट से एंट्री से लेकर सिलेक्शन होने तक। ठीक है। तो सबसे पहले आप एंट्री करेंगे तो आपको वहाँ पे कुछ नहीं चेक होगा। ठीक है। आप जो चाहे बैग, खाने का चीज़, फ़ोन, मोबाइल सब लेकर जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ जाएंगे, आपको चेयर पे बैठा दिया जाएगा क्रम वाइज। ठीक है। आपका जिस हिसाब से रैंक होगा उसी हिसाब से डिस्ट्रिक्ट में आपका जो रैंक होगा उसी क्रम में आपको बैठा दिया जाएगा। उसके बाद शुरू से 10-10 बच्चों को जो है अंदर बुलाया जाएगा। ठीक। 10 बच्चों को बुलाया जाएगा तो उनको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म आप भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद आप जाएंगे वहाँ, एक फ़ोटो चिपकाएंगे फॉर्म पे, उसके बाद जमा करेंगे नोडल अधिकारी के पास। उसके बाद आपको एक क्रम से जो है मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो आज सबसे मेन पॉइंट जो है मेडिकल, मैं आपको बताता हूँ मेडिकल कैसे कैसे हुआ था और क्या क्या चेक हो रहा है, क्या क्या नहीं चेक हो रहा है। ठीक है। मैं पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में आपको। तो सबसे पहले आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा तो आपको कहा जाएगा कि आप सारे कपड़े उतार दीजिए, अंडरवियर, या फिर आप अगर हाफ शॉर्ट लेकर गए हैं तो वो पहन सकते हैं। ठीक। चड्ढा टाइप का कुछ। तो उसके बाद आप जाएंगे तो सबसे पहले आपका हाइट नपेगा, हाइट के बाद चेस्ट नपेगा, चेस्ट के बाद वेट नपेगा। ठीक है। तो हाइट आपकी, आपने जो डीबी में नपवाया होगा, ठीक है, उम्मीद है कि, उम्मीद नहीं, सबका जो है उससे एक लगभग 1 या 1.5 सेंटीमीटर अधिक ही इधर आ रहा है। ठीक। तो आपको हाइट को लेकर परेशान नहीं होना है। जिसका भी वहाँ 168, एग्जैक्ट 168 आया होगा, ठीक है, उसका भी जो है यहाँ 169 तक हाइट आ जा रहा है। मेरा 168.5 नापा गया था डीवी में। उसके बाद इसमें जो है मेडिकल में मेरा 169.7 नापा गया। तो आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, जिसका भी 168 या जो भी बॉर्डर पे है उसको टेंशन लेने की जो है ज़रूरत नहीं है। ठीक। तो और चेस्ट में किसी को नहीं बाहर किया जा रहा है। मेरे सेंटर पे एक बच्चे का 74-75 आ रहा था। ठीक है। लेकिन उसको केला वेला खिला के, पानी पिला के उसको भी अंत तक जो है फिट कर दिया गया। उसके बाद बात करें, उसके बाद आप जाएंगे डॉक्टर के पास नाकनी वाले। ठीक। तो आपका नाकनी चेक करेगा। नाकनी भी वैसे नॉर्मली चेक हो रहा है, आपको लिटाया उठाया नहीं जाएगा, खड़े होकर बोला जाएगा, किसी पैर एंगल, ये पैर मिलाने को भी नहीं कहा जाएगा। ठीक है। तो आपका नॉकनी होगा। नॉकनी के बाद आपका हाथ ऐसे आगे करवा के बस देख लिया जाएगा। ये सब मतलब ये नहीं कहा जाएगा कि ये सही करो, ये सटाओ हाथ, ये सब कुछ नहीं। वैसे नॉर्मली आपका हाथ देखेंगे, फिंगर्स भी नहीं ज़्यादा, बस ऐसे करवाएंगे, एक बार हो गया। ठीक। उसके बाद आपको एक नील लगा हुआ बोरा रहेगा। ठीक। उस पर आपको चलवा के फर्श पे चलवाएंगे। ठीक। उसका, उससे आपका फ्लैट फिट चेक हो जाएगा। ये तीनों चेक होने के बाद आप जाएंगे कान वाले डॉक्टर के पास। कान वाले डॉक्टर पहले टार्च से देखते हैं, जिसका साफ दिख गया कान में, ठीक, उसको वो लोग मशीन या कैमरा से नहीं चेक करते, ना तो उसको कोई भी मशीन लगा के ये सब हियरिंग चेक करते हैं कि किस साइड बज रहा है किस साइड नहीं। जिसका अगर उनके कान में कुछ दिक्कत लगता है टार्च से देखने पर, उसी में वो कैमरा भी लगा रहे हैं और उसी का जो है ये जो लोहे के वो बजा के वाइब्रेट करते के चेक करते हैं, उसका भी वही चेक, वो बजा के वाइब्रेट करते के चेक करते हैं, उसका भी वही चेक हो रहा है। ठीक। जिसका उनको लगता है कि कान में या तो आपका कान साफ नहीं है या तो कुछ दिक्कत लगता है, उनको अंदर तक नहीं दिखता है, तभी जो है वो ऐसा करते हैं। ठीक। कान वाले नाक के डॉक्टर के पास आप जाएंगे, एक डॉक्टर बैठा रहेगा जो प्राइवेट पार्ट्स भी जो है अब की बार यूपी पुलिस में चेक हो रहा है। ठीक। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, जो है सिर्फ वो फॉर्मेलिटीज हैं, क्योंकि चेक करने के बाद अभी तक मेरे सेंटर पे जो बस्ती पुलिस लाइन में
2 दिन हो चुके हैं, किसी का भी प्राइवेट पार्ट्स में कोई दिक्कत नहीं आया, ठीक है। बस वो फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं, जाएंगे आपको खड़ा करेंगे, बोलेंगे आप अंडरवियर नीचे कीजिए, नीचे करेंगे, उसके बाद वो वही से नॉर्मली देख लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। आपको लेटना वेटना नहीं है, उसके बाद तुरंत 1 सेकंड का काम हो जाएगा। उसके बाद आप जाएंगे आँख के डॉक्टर्स के पास, ठीक है। आँख का डॉक्टर पहले आपसे वो कलर ब्लाइंडनेस वाला देगा पेज, उसको 1-2 पेज आप पढ़ेंगे, हो जाएगा। अगर आपने सही से पढ़ लिया, ठीक है, शुरू में, तो 1-2 पेज में ही काम चल जाएगा, ठीक। उसके बाद 6 मीटर पे जो है वो एक टेप लगाया हुआ है दूर, ये। उसके बाद आप वहाँ जाएंगे और चार्ट जो है हर जगह का, हर सेंटर का, और एक ही सेंटर पे जो रोज बदल दिया जा रहा है, ठीक। ऐसा नहीं है कि चार्ट जो है एक ही लगा रहेगा और रोज लगा रहेगा, आप याद कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 6/12 आपका है तो भी चल जाएगा दोनों आइज, ठीक है। वहाँ स्टाफ बात कर रहे थे मेरे सेंटर पे जो है कि अगर किसी बच्चे का 6/9 या 6/12 आ रहा है तो उसका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो 6 मीटर दूर पे आपका टेप लगा, बोलेंगे कि आप, वो लोग बोलेंगे कि आप टेप पे जाके खड़े हो जाइए। उसके बाद आप वो ऐसे इशारा करेंगे कि ये वाला कौन सा अक्षर है, ये वाला, 2-3 अक्षर पूछेंगे, आपने बता दिया, फिर आपका टेंशन खत्म, ठीक है। इतना सब होने के बाद आप जाएंगे, आपको कह दिया जाएगा कि आप जाइए बैठिए। उसके बाद एक जना सिग्नेचर करना होगा नोडल अधिकारी के पास जहाँ आपकी फाइल जाएगी। उसके बाद आपको कह दिया जाएगा कि आप जाइए बैठिए, और आपका रिजल्ट जो है जब सभी बच्चों का हो जाएगा तब घोषित किया जाएगा, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि आपका मेडिकल हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि मैं फिट हूँ या अनफिट हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग, मतलब जब तक सबका मेडिकल नहीं हो जाता तब तक किसी को नहीं पता है कि कौन फिट है और कौन अनफिट है, ठीक। वो डॉक्टर्स कुछ नहीं बताते कि उन्होंने क्या लिखा है फाइल, ना तो आप फाइल देख पाएंगे कि मेरे किस कॉलम में क्या लिखा हुआ है, ठीक। तो आप जाएंगे बैठेंगे, जब पूरा सभी बच्चों का फाइनल हो जाएगा उसके बाद रिजल्ट बताया जाएगा। और उन लोगों का डॉक्टर्स जो है थोड़ा इस बार मेडिकल टफ मॉडरेट बोल सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन अंततः जो है किसी को अनफिट नहीं कर रहे हैं, ठीक। आप अगर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जो है आर्मी का मेडिकल चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ प्रक्रिया ही ऐसी कर रहे हैं कि बच्चों को डरा रहे हैं, या फिर थोड़ा अपना वो बना रहे हैं कि बच्चों को लगे कि हाँ यहाँ मेडिकल चल रहा है, ऐसा ना हो कि सब हल्के में ले लें मेडिकल को, ठीक है, ठीक है। बाकी रिजल्ट आपको शाम को चिपका दिया जाता है, आप देख लेंगे, आपको बताया भी जाएगा। उसके बाद आते वक्त आपको रिजल्ट बताने के बाद 2 फॉर्म भरवाए जाएंगे, उसमें आपको पूरा एड्रेस और ये सब शपथ पत्र टाइप का भरवाया जाएगा। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स जो है जमा कर लिए जाएंगे, उसके बाद आपको घर जाने के लिए भेज दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।